बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि चाइना गाहे बगाहे ताइवान की तरफ अपने फाइटर जेट्स जो है वो भेजता रहता है, अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करता रहता है, ताइवानीज़ एयरफोर्स और ताइवानीज़ डिफेंसेस को वो चेक करता रहता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 10 अप्रैल को चाइना ने एक बहुत बड़ा मॉक हमला जो है वो ताइवान के ऊपर किया है, जिसके अंदर चाइना की एयरफोर्स, चाइना की नेवी, चाइना की नेवल एयर आर्म और चाइना के वॉरशिप्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे। सबसे बड़ी बात कि इस मॉक हमले के अंदर चाइना के शेंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ने भी हिस्सा लिया। शेंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ इस हमले के अंदर बहुत से चाइनीज वॉरशिप्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। इस वक्त चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग है वो अपनी स्केड्यूल मेंटेनेंस की वजह से दालियान शिपयार्ड के अंदर जो है वो मौजूद है। उसकी एब्सेंस के अंदर शेंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो इस मॉक हमले के अंदर इस्तेमाल किया गया। और इसमें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये मॉक हमला जो है ये किस वजह से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। सबसे बड़ी चीज़ कि इस मॉक हमले के अंदर चाइनीज़ वॉरशिप्स जो थे उन्होंने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। इससे ये जाहिर होता है कि किसी भी हमले की सूरत में सबसे पहले तो चाइना ताइवान की जो सप्लाई है उसको काटेगा, उसका नेवल ब्लॉकेट करेगा, जितने भी एयर कॉरिडोर्स ताइवान तक पहुंचते हैं उनका ब्लॉकेट करेगा। इस काम के लिए चाइना की एयरफोर्स और चाइना का जो नेवल एयर आर्म है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और समंदरी ब्लॉकेट के लिए चाइना के ये जो वॉरशिप्स हैं जिनके अंदर उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके अंदर उसके डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। डेफिनेटली सबमरीन्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये एक पिक्चर जो है वो आपके सामने आ रही है कि अगर कल को चाइना एक मिलिट्री ऑपरेशन करता है ताइवान के ऊपर तो उसका जो इनिशियल स्टेप होगा वो किस किस्म का होगा। इस मॉक हमले से समझ ये आती है कि सबसे पहले चाइना ताइवान का जो है वो नेवल ब्लॉकेट करेगा, उसके जो एयर कॉरिडोर्स हैं उनको बंद करेगा और ताइवान तक बाहर से जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं उनको काट देगा। फिर उसके बाद ये जो चाइना के टाइप 075 किस्म के जहाज हैं, उसके LHDs हैं, जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं, उनको मैदान में लाया जाएगा। सबसे पहले तो आप उस एरिया को, उस समंदरी कॉरिडोर को जो है वो सिक्योर करेंगे जिस समंदरी रास्ते से चाइना के ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स ताइवान तक पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स अपना असला ताइवान की सरजमीन पे उतार के इन्वेजन स्टार्ट करेंगे। इतना आसान नहीं होगा, ये वॉर ऑफ एट्रिशन होगी जो कि चाइना को लड़नी पड़ेगी। इसमें चाइना के भी बंदे मरेंगे, ताइवान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मेरा नहीं ख्याल इससे पहले चाइना ने अभी तक कोई वॉर ऑफ एट्रिशन जो है वो लड़ी है, लेकिन चाइना जो है वो उसकी तैयारी ज़रूर कर रहा है। अब ये सारी खबरें जो हैं वो डेफिनेटली चाइना की तरफ से नहीं हमें मिली, ये सारी खबरें जो हैं वो ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री से हमें मिलती हैं और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो है वो हमें पता चलता है। खबर ये मिलती है कि इस मॉक हमले के अंदर शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर, टाइप 054 के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, टाइप 901 के फास्ट कॉम्बैट सपोर्ट शिप्स और इसके अलावा बहुत से दूसरे चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स जो हैं उन्होंने ताइवान का जो है वो एनसर्कलमेंट कर लिया, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। वो ताइवान के पानियों के अंदर दाखिल नहीं हुए, लेकिन दूर से रहते हुए उन्होंने ताइवान को एनसर्कल कर लिया। ताइवान भी इस सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। ताइवान की नेवी भी हरकत में आ गई और एक किस्म का स्टैंड ऑफ जो था इन दोनों नेवीज के दरमियान वो विटनेस किया गया। क्योंकि ताइवान आपको पता है कि जापान के साउथ के अंदर है। जापानीज मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने भी अपने डिस्ट्रॉयर जो हैं वो खुले समंदर में भेज दिए और ये स्टैंड ऑफ जो है वो तकरीबन 3 दिन जारी रहा। अब इस स्टैंड ऑफ के दौरान इन 3 दिनों के अंदर ये जो शेंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, इससे टोटल 140 सॉर्टीज जो है वो रिकॉर्ड की गई। इन सॉर्टीज के अंदर फिक्स विंग फाइटर जेट्स शामिल थे और रोटरी विंग वाले हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। जापान की डिफेंस फोर्सेस का कहना यह है कि उन्होंने तकरीबन 80 J-15 जहाज़ों की फ़्लाइट्स जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं, यानी कि 3 दिनों के अंदर J-15 जहाज़ों की टोटल 80 सॉर्टीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। उसके अलावा 60 सॉर्टीज़ जो थी वो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स की थी। और जापान की डिफेंस फोर्सेस का कहना यह था कि इन J-15 जहाज़ों की सॉर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने F-15J जहाज़ों को स्क्रैम्बल करना पड़ा ताकि वो इन J-15 जहाज़ों को शैडो कर सकें, इनका पीछा कर सकें और एटलीस्ट इनके ऊपर नज़र रख सकें। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि 3 दिनों के अंदर J-15 जहाज़ों की 80 सॉर्टीज़ जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि चाइना ने ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जाके ये 80 सॉर्टीज़ जो हैं वो कंडक्ट की हैं। हो सकता है चाइनीज़ जो हैं वो इससे ज़्यादा सॉर्टीज़ कंडक्ट कर सकते हों, लेकिन अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त USS निमिट्ज़ क्लास जो कि इस वक्त वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर मौजूद है, उसके बारे में समझा जाता है कि वो 12 घंटों के अंदर 120 सस्टेन्ड सॉर्टीज़ जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। इसका क्या मतलब है कि 24 घंटों के अंदर वो तकरीबन 40 सॉर्टीज़ जो है वो कंडक्ट कर सकता है।
तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमें इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में पता चलता है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उनका सॉर्टी रेट जो है वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है चाइना ने अभी फिल वक्त ऑप्टिमम लेवल के ऊपर ये सॉर्टीज जो है वो ना कंडक्ट की हों और एक्चुअल वॉर के अंदर ये नंबर ऑफ सॉर्टीज चाइना कई गुना ज़्यादा बढ़ा भी सकता हो, लेकिन फिर भी हमें ये पहले से पता है कि ये जो कैटापल्ट और ई मॉल्स वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं इनका सॉर्टी रेट एक स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि ये चाइना की तरफ से पहली दफ़ा थी कि जब चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर ने ताइवान के ऊपर एक सिमुलेटेड स्ट्राइक्स जो है वो कंडक्ट की हैं। इससे पहले जितनी भी दफ़ा चाइना की नेवी ने ताइवान के हवाले से कोई एक्सरसाइज कंडक्ट की है उन एक्सरसाइजेज के अंदर चाइना का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो शामिल नहीं होता था। ये पहली दफ़ा है कि चाइना का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के ऊपर सिमुलेटेड स्ट्राइक्स के अंदर इन्वॉल्व रहा। तो इस हवाले से ये भी समझा जा सकता है कि चाइना ने काफ़ी चीज़ें जो है वो खुद से कंसील रखी हों और बहुत सी चीज़ों को उसने रिवील ना किया हो। इस वजह से सिर्फ उन्होंने 3 दिनों के अंदर 80 सॉर्टीज जो है वो कंडक्ट करवाई, लेकिन फिर भी 3 दिनों के अंदर 80 सॉर्टीज जो हैं वो एक अच्छा खासा नंबर है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नंबर को वो मैच नहीं करता। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर चाइनीज़ एयरफोर्स और चाइनीज़ नेवी का एयर आर्म जो है वो दोनों शामिल थे। ये मैं एयर ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। और एयर ऑपरेशन के हवाले से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बात जो नजर आई है वो चाइनीज नेवी के H-6 बॉम्बर्स थे, जिन्होंने इस दफा J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज़ों के साथ फ्लाइट्स कंडक्ट की हैं। इससे पहले भी H-6 बॉम्बर्स जो हैं उनको चाइना ताइवान की तरफ भेजता रहा है, क्योंकि ये जो H-6 बॉम्बर्स होते हैं इनके ऊपर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो लगे होते हैं, प्लस ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने के भी काबिल है। खैर मेरा नहीं ख्याल कि चाइना कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करेगा ताइवान के ऊपर, लेकिन फिर भी ये H-6 बॉम्बर्स जो हैं ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स भी लेके जा सकते हैं, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लेके जा सकते हैं। और इस दफा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बात थी वो इन H-6 बॉम्बर्स का J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ों के साथ फ्लाई करना था। यहाँ पे एक बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइना का जो लायोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस वक्त दालियान शिपयार्ड के अंदर अपनी मेंटेनेंस की वजह से खड़ा है। उसकी शेड्यूल मेंटेनेंस जो है वो चल रही है। लेकिन चाइना का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है शेंगडोंग, उसने इस मॉक स्ट्राइक्स के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। लेकिन चाइना के पास एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, फ्यूजियान, जिसको उसने अभी रिसेंटली जो है वो तैयार किया है। अभी उसको उन्होंने जो है वो अपनी नेवी के हवाले नहीं किया, उसकी कमीशनिंग नहीं हुई। लेकिन ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये बिल्कुल उसी किस्म का है जिस तरह के इस वक्त अमेरिका के पास ये USS निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और ये जो फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, यानी कि इसके ऊपर कैटापल्ट लॉन्च या ईमॉल्स लॉन्च सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। तो ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह ज्यादा सॉर्टीज जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। तो जब ये गेम के अंदर आ जाएगा उस वक्त कहानी जो है वो यकसर बदल जाएगी। और शायद इसी वजह से चाइनीज़ जो हैं उन्होंने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी है और अपने इस वक्त जितने भी एग्जिस्टिंग नेवल उनके पास एसेट्स हैं उनके साथ उन्होंने ताइवान के ऊपर मॉक स्ट्राइक्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। और ये जो इस दफ़ा चाइना ने ताइवान की एनसर्कलमेंट की है, उसका जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड किया है और एयर ब्लॉकेड किया है, ये अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि सबसे पहले तो चाइनीज़ जो है वो अमेरिकन मदद को रोकेंगे ताइवान के लिए, उसके बाद जाके ताइवान के ऊपर इन्वेजन करेंगे। तो इससे हमें चाइना के प्लान्स का भी पता चलता है कि किस तरह से चाइना जो है वो प्लान करेगा ताइवान के ऊपर जो इन्वेजन उसने करनी है, अगर करनी है तो उसके हवाले से इन ड्रिल से हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है वो पता चल जाता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।